नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने शत्रु को बीमार करने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शत्रु है जो आपको दिन प्रतिदिन परेशान कर रहा है, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े वाली स्थितियां पैदा कर रहा है, तो ऐसे शत्रु को सबक कैसे सिखाया जाए। शत्रु बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, और मैं बहुत से टोटके आपको बता भी चुका हूं कि अपने शत्रु से किस प्रकार से लड़ा जाए, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उसको अपने परिवार से, अपने आप से और अपने कारोबार से कैसे दूर रखा जाए। इन सभी विषय के ऊपर मैं आपको टोटके बता चुका हूं, लेकिन आज जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी टोटका है। बहुत ही सावधानी से इस टोटके को कीजिएगा, क्योंकि इस टोटके से शत्रु की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त करनी है और उसके बाद ही आपने इस टोटके को करना है। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल करना कैसे है। तो दोस्तों, अपने शत्रु को बीमार करने के लिए उस व्यक्ति के नाम के जितने अक्षर होंगे, अब जैसे मान लीजिए हमारे जो शत्रु हैं जिसके लिए हम आपको यह टोटका बताने जा रहे हैं, उसका नाम है राजू। तो हमने इस लहसुन के ऊपर इस प्रकार से उसका नाम लिख देना। तो इसके नाम के हुए दोस्तों टोटल 4 अक्षर। तो आपने 4 ही लहसुन की कलियां लेनी है और उन चारों के ऊपर आपने इस प्रकार से अपने शत्रु का नाम लिख देना है, राजू। सभी के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद दोस्तों, आपको मंत्र जाप के बिना कोई भी जो पूजा होती है वह सफल नहीं होती, हमेशा अधूरी ही रहती है। तो इसमें भी आपको मंत्र जाप की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूजा के लिए कौन सा दिन चुनना है, कौन से महत्वपूर्ण दिशा की ओर आप अपना मुख करके बैठेंगे, क्या आसन आपको इस्तेमाल करना है, वह सारी की सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने इस प्रकार से लहसुन के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख देना है और लहसुन की कलियां आपने उतनी ही लेनी है जितने आपके शत्रु के नाम के अक्षर हों। उसी के साथ दोस्तों, आपको जरूरत पड़ेगी एक सुई की और उसमें आपने काले रंग का धागा पो लेना है। और उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र यहां पे दिया हुआ है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल 537 बार जाप कर लेना है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मंत्र है और आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ही यह अपने मंत्र जाप पूरे कर लोगे। लेकिन दोस्तों, आपने ध्यान रखना होगा कि आपने इस पूजा को करने के लिए एकांत स्थान चुनना है और एकांत स्थान चुनने के बाद आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने अपने नीचे आपने एक काले रंग का आसन बिछाना है, उसके ऊपर स्वयं आपने विराजमान होना है और शनिवार, मंगलवार या अमावस्या, इन तीनों में से आपने किसी भी एक दिन को चुनना होगा। उसके बाद में जो आपने अपना मुख करना है वह दक्षिण दिशा की ओर आपने अपना मुख करना है। और यह जो मंत्र मैं आपको बताकर हटा हूं, इस मंत्र का आपने टोटल 537 बार जाप करना है और जाप करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने एक एक लहसुन की कली अपने मुख के सामने रखनी है, ताकि जब आप इस मंत्र को पढ़ें तो आपके मुख से हवा इस लहसुन की कली के ऊपर लगती रहे। तो लहसुन की कली अपने हाथ में लेकर आपने टोटल 7 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में इस लहसुन की कली को आपने इस प्रकार से सुई उठानी है और सुई के माध्यम से इसमें डाल लेना है, इस प्रकार से। उसके बाद में दोस्तों, आपने दूसरी लहसुन की कली उठानी है और अपने मुख के सामने रख के टोटल 7 बार इसी मंत्र का आपने जाप करना है और जाप करने के बाद इसमें से भी इसी ही प्रकार से आपने सुई का धागा निकाल देना है। उसके बाद में आपने तीसरी कली लेनी है और उसमें भी 7 बार मंत्र जाप करके इस प्रकार से निकाल देना है। और उसके बाद में जो आखिरी कली होगी लहसुन की, उसको भी अपनी हथेली पे लेके 7 बार मंत्र को पढ़ना है और इस प्रकार से इस धागे में डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि जो भी आपका शत्रु होगा, आपने मन ही मन उस शत्रु का
तस्वीर जो है अपने मन में धारण करनी है और धारण करने के बाद उस व्यक्ति का नाम टोटल आपने 7 बार लेना है और वापस इस ही मंत्र को इस प्रकार से आपने अपने हथेली में सारी लहसुन को ले लेना है और इस मंत्र का टोटल आपने 7 बार जाप करना है और जाप करने के बाद अपने शत्रु का 7 बार नाम लेना है और 7 बार इस लहसुन की कलियों के ऊपर आपने अपने मुख से फूंक मारनी है। और इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि अंत में आपको आवश्यकता पड़ेगी नमक की। नमक का डब्बा इस प्रकार से अगर ले सकते हैं, छोटी डब्बी के अंदर आप नमक ले लीजिएगा और नमक लेने के बाद इन चारों की चारों कलियों को आपने नमक के अंदर बहुत अच्छे से सुई के सहित ही आपने उस नमक के अंदर अच्छे से दबा देना है। उस डिब्बी को आपने जिस आसन के ऊपर आप बैठे होंगे उस काले रंग के आसन के अंदर ही आपने उस डिब्बिया को लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने उसको या तो आँख यानी कि मदार के पेड़ के नीचे दबाना है या फिर बेरी के झाड़ जिसे हम लोग कहते हैं, तो आपने बेरी के पेड़ के नीचे इन सारी सामग्री को उस आसन के सहित आपने दबा देना है और दबाने के बाद उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख के आपने वापस आ जाना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस टोटके को करते ही मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपका शत्रु बीमार पड़ने लग जाएगा, उसका रंग काला पड़ने लग जाएगा, उसको खून की उल्टियाँ, खून के अधिक रोग लगने लग जाएंगे जिनका निवारण कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को सबक सिखा सकते हैं, अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस टोटके का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिएगा, हमारे विशेषज्ञ से सलाह लेकर कीजिएगा। उनके नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप अनजाने में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर यह टोटका करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान आपको भी पहुंच सकता है। तो हो सके तो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसी भी निजी सहायता के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।